दरअसल कल कैबिनेट के मीट का बड़ा इंटरेस्टिंग आउटकम और कह लीजिए तमाम टेलीकॉम प्लेयर्स और उसमें भी खास तौर पे वोडाफोन आइडिया को एक बड़ी रिलीफ मिलती हुई। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट है, क्या डिटेल्स हैं? जी गुड मॉर्निंग। दरअसल एक बड़ी खबर है वो टेलीकॉम कंपनियों के लिए है कि कल जो कैबिनेट की बैठक हुई शाम में, उसमें फैसला ये लिया गया कि जिन टेलीकॉम कंपनियों के पास 2022 से पहले स्पेक्ट्रम दिया गया था, उन टेलीकॉम कंपनियों को बैंक गारंटी देने की शर्त खत्म कर दी जाएगी। तो अब बैंक गारंटी देने की शर्त खत्म कर दी गई है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, ये सूत्रों से मिली जानकारी है। और इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वोडाफोन हो, रिलायंस जियो हो या फिर एयरटेल हो, उनको जो बैंक गारंटी देने का ऑब्लिगेशन था वो अब नहीं रहेगा 2022 से पहले वाले में। और ये इसलिए वोडाफोन को सबसे ज्यादा फायदा करेगा क्योंकि वोडाफोन को 24,700 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी थी आने वाले महीनों में, और समय समय बैंक गारंटी देने में वोडाफोन अब तक डिफॉल्ट रहा है। और इनफैक्ट वोडाफोन की तरफ से ही आवेदन किया गया था टेलीकॉम मंत्रालय को कि इस शर्त को हटा लिया जाए। टेलीकॉम मंत्रालय ने इस वोडाफोन की रिक्वेस्ट को मान लिया था क्योंकि 2022 के बाद जो स्पेक्ट्रम मिला था उसमें बैंक गारंटी देने की शर्त नहीं थी। तो जब बाद में नहीं हटा दिया गया तो उसी लॉजिक को मानते हुए पहले वाले में हटाने का फैसला लिया गया। और सरकार का मानना है कि इससे सरकार के खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा और इनफैक्ट टेलीकॉम सेक्टर और मजबूत होगा। तो ये एक बड़ा फैसला है टेलीकॉम कंपनियों के लिए जिनको बैंक गारंटी देने का ऑब्लिगेशन था, अब वो ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। लीजिए भाई साहब, 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की रिलीफ, और क्योंकि बैंक गारंटीज वोडाफोन आइडिया की 24,000 करोड़ रुपए के आसपास थी तो लार्जली रिलीफ तो उसके पास जा रहा है। पर हां, साथ में रडार पे कोई भारतीय